देखिए नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 16। इसमें क्या दिया हुआ है, 1 अप्रैल को आपको बता रखी है फर्म की असेट कितनी है 3 लाख, और फिर बोला गया है इसमें इंक्लूड है 5000 का कैश। पार्टनर कैपिटल आपको दे रखी है 2 लाख, रिजर्व बीइंग द रेस्ट, है ना। फिर आगे बोला है एनआरआर आपको दे रखा है 10%, गुडविल आपको बता रखी है 2 लाख एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बिहाफ पे अपन जब निकालते हैं तो गुडविल आपको मेंशन कर रखी है ना, फाइंड नहीं करनी है। फिर बोला है आगे फाइंड द एवरेज बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द फर्म, आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, है ना। अब आप देखो सबसे पहली बात तो ये, गुडविल जब अपन निकालते थे तो फॉर्मूला क्या लगता था, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहां तक क्लियर है? ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला यही होता है। उसने बोला है बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसलिए फॉर्मूला मैंने ये लगाया है ना। तो ऐसे करके अपन गुडविल फाइंड करते हैं, बट हमें गुडविल दे रखी है ना। तो अब देखो इसमें देखना, आपको जो दे रखा है वो करते चलो। इसने बोला है गुडविल कितनी है 2 लाख, कितनी है गुडविल 2 लाख। गुडविल के नीचे अपन ने अमाउंट लिख दिया गुडविल का। फिर सुपर प्रॉफिट पता ही नहीं, आपको पता है क्या, नहीं पता है तो सुपर प्रॉफिट एज इट इज कॉपी करो। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है बताओ, 4 ईयर, तो इनटू 4 कर दो। ठीक है, आपको पता होगा जब भी कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए सोल्व करना हो तो हमें जो चीज नहीं पता है उसको अलग करो, बाकी सबको अदर साइड में ट्रांसफर करो, है ना। तो 2 लाख यहाँ 4 क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में। कहने का मतलब सुपर प्रॉफिट हम सेपरेट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि फाइन क्या करना है, सुपर प्रॉफिट, है ना। तो 4 को इसके नीचे ले आओ, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं सुपर प्रॉफिट इज इक्वल 2 लाख अपॉन 4। तो कितना हो गया, सुपर प्रॉफिट आ गया हमारे पास 50,000। यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट हमें फाइंड करना था तो हमने क्या किया, उसे सेपरेट किया और उसके साथ में जो था उसको हमने ट्रांसफर किया। मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया। ठीक है, अब आप देखो सुपर प्रॉफिट हमें दे रखा है, दे ही रखा था, हमने फाइंड किया, है ना। सुपर प्रॉफिट आ गया, अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो आपको पता होगा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लो आप, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। समझ गए क्या बोला मैंने? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमें ये दे रखा है कितना, 50,000। आई बात समझ में? सुपर प्रॉफिट नहीं लिख के मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देख के बताओ कितना दे रखा है यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट आपको बोला है, एवरेज प्रॉफिट आपको यहाँ दे रखा है कितना है, नहीं है ना, ये तो फाइन करना है, ठीक है, नहीं दे रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट की बात करो, नॉर्मल प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है, अब सुनना इधर, एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड करना है और नॉर्मल प्रॉफिट भी हमें नहीं दे रखा है। दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, अपन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला आप लगाओ नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पे आप लगा लो नॉर्मल प्रॉफिट का, आपने लगाया तो फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। समझ गए? दो साइड अप्रोच है, मतलब एक तो है लायबिलिटी साइड और एक है असेट साइड। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आई बस में उसके बिहाफ पे आपको लगाना है ना। अगर असेट की बात कर रहा है तो वो लगा लो, लायबिलिटी की है तो वो लगा लो, है ना। अब इसमें देख चेक करो, आपको यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बता रखा है, 3 लाख असेट। अगर अपन असेट की बात करें ना तो क्या लगाते हैं, ऑल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। असेट में से गुडविल हम लेस करते थे, फिक्टिटिव असेट हम लेस करते हैं, और एक और क्या लेस करते हैं हम, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये लेस करते हैं। बट आपने देखा होगा इसमें कुछ नहीं दे रखा है, बस दे रखा है ऑल असेट। आई पर्सन में लायबिलिटी में एक दे रखा है क्या, पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन हम लेस क्या करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी। क्या करते थे, आउटसाइड, आउटसाइड तो है नहीं, पार्टनर्स कैपिटल का अपन क्या करेंगे, तो मतलब ऑल असेट ही हमारी क्या हो गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है, क्योंकि कुछ दे ही नहीं रखा है तो यही हम क्या मानेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसमें कैश इंक्लूड है तो जाहिर सी बात है ऑल असेट में कैश तो रहेगा ही रहेगा, है ना। कितना हो गया, 3 लाख। तो यहां पे देख लो 3 लाख इंटू एनआरआर कितना है, 10%, ये कर दो, कितना हो गया 30,000 रुपीज। आई बस में। अब आप देखो 30,000 हमारा क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट, तो माइनस 30,000, और एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं पता है तो एवरेज प्रॉफिट ये लिख दो। ठीक है, और इक्वल में क्या दे रखा है,
50,000। अभी हमने सीखा, क्या सीखा कि जो हमें फाइंड करना है उसको सेपरेट करो, 30 माइनस का उधर ट्रांसफर किया तो प्लस का 50,000 प्लस कितना हो जाएगा 30,000। तो कहने का मतलब एवरेज प्रॉफिट जो है 50 प्लस 30 कितना हो गया 80,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया 80,000 रुपीज। आई बात समझ में, एक बार चेक कर लो, इसमें 80,000 क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो 17 में क्या दिया है, उसने बोला है एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना 1,20,000, फिर बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है 4 लाख, गुडविल जो दे रखी है ना 1,20,000 वो दे रखी है, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा सुपर प्रॉफिट का। फिर बोला है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना, सेम ऐसे ही है, बस इसमें बोला था एवरेज प्रॉफिट फाइंड करो और इसमें बोला है एनआरआर फाइंड करो। ठीक है, अब देखो आप सबसे पहली बात तो ये फॉर्मूला तो सब में सेम लगेगा क्योंकि सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे क्या लगेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आई बात समझ में। अब आप देख के बताओ क्या क्या चीज हमें दे रखी है। एक तो गुडविल है, कितना है गुडविल 1,20,000, 1,20,000। सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर, यहां तक समझ गए। अब वही सेम प्रोसेस, सुपर प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, उसको सेपरेट करो, 2 मल्टीपल में यहां लाओ तो डिवाइड में, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल 1,20,000 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 2 6 जा 12, 1 2 3 4, तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया 60,000। आई बस में आपको पता होगा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो कितना हो गया 60,000 आपको दे रखा है। अब इनमें से चेक करो कुछ ना कुछ तो होगा, क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना 1,20,000, समझ गए। नॉर्मल प्रॉफिट हमें नहीं पता होगा, है ना, नहीं पता है ना, क्योंकि एक चीज तो कोई ना कोई तो फाइंड करनी होगी, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इजिकल टू 60,000। आई बस में आपको पता होगा जब भी किसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको सेपरेट करो, मतलब नेट प्रॉफिट, और ये दिख रहा है माइनस का है, माइनस का तो होना नहीं चाहिए, प्लस का होना चाहिए, है ना, तो माइनस वाला उधर भेज दो, तो 60 को आप इधर ले आओ, 60 प्लस का है तो यहां आया तो माइनस का हो जाएगा, 60,000 इक्वल नेट प्रॉफिट। आई बस में 120 में से 60 लेस करो 60, तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 60,000। आई बात समझ में, ये क्लियर है। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 60। फिर आपको पता होगा नॉर्मल प्रॉफिट की अपन बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला आप लगा लो, क्या फॉर्मूला लगता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर इक्वल 60,000। आई बात समझ में, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ कितना है, आपको यहां पे दे रखा है 4 लाख, ठीक है 4 लाख। और एक चीज ध्यान रखना, एनआरआर, एनआरआर किसमें होता है, परसेंटेज में होता है ना, 10% है तो 10/100, 20 है तो 20/100। फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं एनआरआर एक्स है, क्या है एक्स है, या फिर एक्स रहने दो, आप एनआरआर ही लो तो अपन ऐसा लिख लेते हैं एनआरआर अपन 100 लिख लो, ठीक है, कन्वर्ट किसी में नहीं करना। क्या किया अपन ने, एनआरआर और डिवाइडेड बाय 100 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि क्या होता है परसेंट में होता है। अब आप देखो इक्वल में कितना है 60,000, यहां देख लो 20 से 20 क्या हो गए कैंसिल हो गए। आपको पता होगा जिसको फाइंड करना है क्या करें, सेपरेट कर दें, सेपरेट किया, ये है कितना 4,000 मल्टीपल में वहां जाएगा तो डिवाइड में कर दो आप, एनआरआर इज इक्वल 60,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 30 से 30 क्या हो गए कैंसल, 4 1 जा 4, ये आ गया 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो कहने का मतलब एनआरआर जो आया वो आया है 15%। आगे बात समझ में, ऐसे करके अपन कैलकुलेट करेंगे। इसका लास्ट देखो आप 18 में दे रखा है एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 80,000, एनआरआर आपको क्या बताया है 10% और गुडविल आपको बोल रखा है 1 लाख, 4 ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट, ठीक है, और बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड आप फाइंड करो, सेम प्रोसेस,
क्या करोगे आप? गुडविल सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे है तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। समझ गए? सुपर प्रॉफिट। अब क्या दे रखा है देख के बताओ, इसमें आपको गुडविल है ना, कितनी है? 1 लाख। गुडविल आपको दे रखी है 1 लाख, सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता है, नंबर ऑफ ईयर परचेस 4 ईयर, तो इनटू 4। सेम प्रोसेस, क्या करो? सेपरेट कर दो सुपर प्रॉफिट, 4 मल्टीपल में यहां आया तो डिवाइड में, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल 1 लाख अपॉन 4, 4 टू जा 8, 24 5 जा 20, तो ये आ गया हमारे पास सुपर प्रॉफिट 25,000 रुपीज। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट जो आया है, अब क्या करो? फॉर्मूला लगा के आगे सोल्व करो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कितना दे रखा है? 25,000। अब इनमें से कुछ तो हो गई, देखो एवरेज प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है? 80,000। नॉर्मल हमें नहीं दे रखा होगा, नहीं है ना? ठीक है, तो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल 25,000। सेम नॉर्मल प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो उधर, तो अपन क्या करेंगे? 80,000 माइनस 25,000 इक्वल क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, 80 में से 25 लेस करो, कितना होता है? 55। नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया? 55,000 रुपीज। आई बात समझ में? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब क्या करो आप? इसका फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कितना हो जाएगा? 55,000। कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमें क्या करना है? फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज लिखो इनटू एनआरआर। कितना है? 10%, तो यहाँ पे आप लिख दो 10 अपॉन 100। समझ गए? 10 से 10 क्या हो गए? कैंसल, और इक्वल में कितना आ गया? 55,000। तो अपन क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल 55,000, 10 नीचे उधर ट्रांसफर करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो इंटू 10 कर दो, तो यहाँ पे कितना आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 55,123,4 रुपीज। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड।